आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। पिछला बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने के सरकार अथवा अधिकारी सब के प्रति विश्वासी जन के कर्तव्य के बारे में अध्ययन कैले रही जा। विश्वासी जन के खातिर 7वां पद में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिहल गइल बा, जौन की एक तरीके बा। हमनी के सीखनी है जा कि प्रत्येक अधिकार परमेश्वर की ओर से है। विश्वासी के उनका अधीन रहे के चाहिए, पर हमनी के राजनीति तथा परमेश्वर के संयुक्त नहीं कर सकत। यदि हमनी के ऐसा करब जा तो हानि होई। हमनी के दोनों के प्रति अपना कर्तव्य के पूरा करे के चाहिए, पर अलग अलग ढंग से, अलग अलग तौर तरीका से। ऐसे यदि अधिकारी परमेश्वर हीन बा तो ऐसा दशा में हमनी के परमेश्वर के नियम के प्राथमिकता देवे के चाहिए। विश्वासी के मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के प्रचार करे के बा, जेकरा द्वारा हर एगो मानव जाति के मुक्ति, मोक्ष, उद्धार होई या उद्धार बा। चूंकि अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलेला, इससे हर एगो सरकारी अधिकारी तथा नेतागण परमेश्वर के समझ के जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बा। आज हम रोमियो 13 अध्याय के 8 पद से अपना अध्ययन के शुरू कर जा रहल बानी। आज के बाइबल अध्ययन के मुख्य विषय है पड़ोसी के साथ विश्वासी जन के संबंध। तो एकरा अलावा हमने के देखे के प्रेम ही सब व्यवस्था के पूर्ति है। रोमियो 13 अध्याय के 8 पद से 14 पद के देखे के 8 पद से लेके 10 पद तक हमने के प्रेम के बारे में शिक्षा देता। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। और जकरा भैया बहनी किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे, वो कृपया हमरा किने बहुत जल्दी लिखे, ताकि हम उन लोग के पवित्र शास्त्र बाइबल भेज सकी। और जकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा, वो कृपया हमरा संगे निकाल ले। रोमियो के पत्री 13 अध्याय 8 पद एक तरी से बता रहा बा, सुनि ध्यान से। पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोनो बारे में केहू के श्रेणी यानी कि कर्जदार मत बना, काहे कि जे पड़ोसी के प्रेम करेला उ व्यवस्था के पूरा कइले बा। प्रिय मित्र, करुआ अपना पड़ोसी से पेचकस ले रही वापस क देले बानी। बहन जी, करुआ अपना पड़ोसी से एक कप चीनी अगर ले बानी तो लौटा दही। का अपना पड़ोसी से पहरे खातिर कपड़ा मंगले रही तो अब ओकरा के वापस लौटा दही। संत पौलुस हमनी के इहे सिखावे चाहता है कि वापसी प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोनो विषय में केहू के कर्जदार मत बना, नहीं बने के चाहिए। एवं संत पौलुस विश्वासी जन के इस शिक्षा दे रहल बाने कि विश्वासी के किस्त पर सामान ना खरीदे के चाहिए। प्रेम के अलावा और केहू के कर्जदार
ना बने के चाहिए। प्रिय मित्र, पड़ोसी के तात्पर्य आज आजू बाजू वाला घर में रहे वाला आदमी ही से बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, पड़ोसी के तात्पर्य यानी कि पड़ोसी के मतलब आजू बाजू वाला घर में रहे वाला आदमी ही से ना, बल्कि हर एगो आदमी जौन की रउआ अपना संपर्क में आवेलन। ई भावनात्मक प्रेम ना ह, ई वास्तविक प्रेम ह, ई आत्मिक प्रेम ह, ई परमेश्वर के प्रेम के प्रदर्शन ह। संत पौलुस पड़ोसी से प्रेम करे के व्यवस्था के पूरा कैल कहताणे। ऊ कैसे? रउआ इस सवाल जरूर कर सकतानी मित्र। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रोमियो के पत्री 13 अध्याय 9 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, ये कारण ना त बेविचार करी ह, न हत्या करी ह, न चोरी करी ह, न ही लालच करी ह, और एकरा अलावा और कोनो आशा होखे त सबके सारांश एक कथन में पावल जाला, अपना पड़ोसी से अपना समान प्रेम रखिया। प्रिय मित्र, तू बेविचार मत करिह। अब रुआ इ मत कही कि रुआ केहू से प्रेम कर रहल बानी, जबकि रुआ उनका साथे बेविचार कर रहल बानी। रुआ एकरा के चाहे तो प्रेम कहत रही, पर ई बेविचार अर्थात अवैध लैंगिक संबंध के सिवाय और कुछ ना है। परमेश्वर पाप के ओर से आपन बेविचार के प्रेम के संज्ञा नहीं खंदे सकत। उनका नजर में ई हरदम पाप है। तू हत्या मत करिह। ई हत्या केवल बंदूक या गोली चला के या छुरा मार के हत्या कोई ना है, बल्कि रुआ केहू के मान मर्यादा मान सम्मान नाम के भी बेइज्जती कोई भी ई हत्या है। तू चोरी मत करिह। यदि तू प्रेम करब तो केहू के भी चोरी मत करिह। विश्वासघात मत करिह। बेबानी और धोखाधड़ी के चीज या धन दौलत धन संपत्ति मत हड़पिह। तू लालच मत करिह। यदि तू प्रेम करब त अपना पड़ोसी के कोनो चीज के खातिर मन में लालसा मत करिह। ए तरी संत पौलुस ये बात के स्पष्ट कर रहल बाणे कि अपना पड़ोसी से अपना समान प्रेम रख। इससे मालूम होता कि हमने के उनका साथे कैसन व्यवहार कर रहल बानी जा। ये तरी उ मसीही आदमी के व्यवस्था से अलग ना करलन, बल्कि उ बता रहल बाने कि प्रेम के द्वारा सब व्यवस्था पूरा होला। यदि प्रेम होई तब विचार हत्या चोरी लालच एकदम ना होई। प्रिय भाई बहन, एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़त सुनत समझत सोचत विचारत चलत चली। तो सोचे विचारे समझे खातिर रुआ हमरा संगे रोमियो के पत्री 13 अध्याय के 10 पद एक तरी से बता रहल बा। सुनी, प्रेम पड़ोसी के बुराई ना करला, इससे प्रेम कोई व्यवस्था के पूरा कोइल हा। प्रिय मित्र, पड़ोसी से प्रेम कोइल व्यवस्था के पूर्ति कोइल हा। ई व्यवस्था के ऊ दंड ह जौन की मनुष्य के प्रति मनुष्य के कर्तव्य के बारे में बतावेलन। प्रिय मित्र, हम रुआ के एगो बात बताई श्रोता मित्र, ई प्रेम ऊ ह जौन की आत्मा के फल ह। हमने के आत्मा के फल के बारे में गलतियों की पत्री 5 अध्याय के 22 पद में एक तरी से बतावल गइल बा। सुनी ध्यान से, ए पद में एक तरी से लिखल बा,
पर पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता है। प्रिय मित्र, अब हमने के 11वां पद से आगे के देखे के रोमियो 13 अध्याय के एक तरी लिखल बात सुनी। हम पढ़ रहा बानी। समय के ध्यान रखत ऐसन होकर तोहरा खातिर नींद से जागे के घड़ी आ पहुंच गइल बा। काहे कि जौना समय हम विश्वास कइले रही ओकरा अपेक्षा अब हमार उद्धार अधिक निकट बा। प्रिय मित्र, यहाँ तक संत पौलुस पारस्परिक संबंध के बारे में प्रकाश डालत रहन। वो बतौले कि पारस्परिक प्रेम के अलावा कोनो अन्य बात में केहू के कर्जदार मत बना। जे अपना पड़ोसी से प्रेम करला वो व्यवस्था के पूरा करला। 11 पद से पौलुस के व्यवहार चेतावनी पूर्ण सा प्रतीत होता। 12 पद यही अध्याय के देख लिया जाओ। रात बीत चुकल रहे और दिन निकले पर रहे। हम अन्हार के काम के लगा के ज्योति तथा प्रकाश के शस्त्र धारण कइनी। प्रिय मित्र, लगभग 1900 वर्ष पूर्व संत पौलुस यहाँ बात कहलन, पर ई हमनी के समय में और भी अधिक अनिवार्य प्रतीत होता। अध्याय के खत्म करे से पहले संत पौलुस रउआ के कान पर चेतावनी के घंटी बजा रहल बने। उ रउआ के सुतला से जगावे खातिर घंटी बजा रहल बने। मित्र, रउआ अगर सुख विलास के संसार में सुत गइल बानी और अपना जिंदगी के समर्पण के भुला गइल बानी त प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के संतान के खातिर संसार में सूते के समय ना बल्कि नींद से जागे के समय है। काराउर शारीरिक धन दौलत बुद्धि ज्ञान तथा समय परमेश्वर खातिर व्यय कर रहल बानी। प्रिय मित्र, राउर पूर्ण समर्पण व्यक्तित्व परमेश्वर के चरण में सौंपे के बा। आधा से कुछ लाभ ना होई। यदि रुआ सही में मसीह के दूसरा हाली अइला के इंतजार कर रहल बानी तो बढ़िया करीना। इनका द्वारा हमने के पूरा जिंदगी के पवित्रीकरण हुई, जिससे कि हम यहुना के पहला पत्री 3 अध्याय के 3 पद के सीखी न जा। प्रत्येक जन की उनका पर आशा रखेलन वो अपना आप के वैसे ही पवित्र करेलन जैसे कि वो पवित्र हमें। प्रिय मित्र, जीवन जाना घिनौना काम कर रहल बाने और हजारों वर्ष से राज तथा मसीह के दूसरा आगमन के राह ताक रहल बाने, वो अपना व्यवहार में सच्चा निखन। प्रिय मित्र, आई हमन के नींद से जाग जाए जा और हमन के परमेश्वर के खातिर जिंदा रह जा। प्रिय मित्र, आई एक खाली फिर अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ और जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं के वो कृपया हमरा किने लिखे। बहुत जल्दी हम पूरा कोशिश करब। लिखल मत भूली, लिखी जरूर। और जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा वो कृपया हमरा संगे निकाल ले। रोमियो के पत्री 13 अध्याय के 13 और 14 पद एक तरी से बता रहा बा। सुनी, हम सीधा चाल चली जैसे दिन में, ना कि रंग रेलिया, पियकड़पन, संभोग, कामुकता, झगड़ा और ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह के धारण कला और शारीरिक वासना सब के तृप्ति में मन लगावा। प्रिय मित्र, जैसे कि रुआ दिन के समय
आदर के समान रहना, राति के समय भी आदर से चली। मदिरापान में, शारीरिक संबंध में अर्थात शारीरिक वासना के तृप्ति में मन मत लगाई और आपस में कोनो तरीके जलन मत रखी, बल्कि सच्चाई की जिंदगी बिताई। काहे कि विश्वासी जन परमेश्वर के धन दौलत है, धन संपत्ति है। विश्वासी की जिंदगी दिन की जिंदगी से संबंधित है, रात की जिंदगी से ना। मित्र, हमरा रुआ से अनुरोध बा कि रुआ शारीरिक काम के त्याग के मसीह के पहला स्थान पर रखी और ये परमेश्वर के वचन के आगे बढ़ाव में सहयोग दी। इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रुआ और हमरा खातिर परमेश्वर के इहे उद्देश्य है। प्रिय मित्र, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के वचन नहीं के सुनावल गई, वहाँ पर हमने के मिलजुल के प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनावे के बा। काहे कि वचन ही परमेश्वर है। तो अगर हमार बात सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और एक दूसरा से मेल मिलाप के बारे में रोज विचार करी और प्रभु के नजदीक आ जाई। काहे कि प्रभु महान परमेश्वर हमें, वो प्यार करे वाला हमें, दुलार करे वाला हमें। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और प्रभु राउर इंतजार कर रहल बड़े। अपन दोनों हाथ फैला के रुआ के बुला रहल बड़े। बस रुआ आवे में देरी बा। आवते प्रभु यीशु मसीह रुआ के अपना छाती से लगा लिए। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा दे। परमेश्वर रुआ के और रुआ बाल बचन के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।